मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। जीनिया वॉलेट का एयर ड्रॉप मैंने आपको शेयर किया था। जीनिया वॉलेट के एयर ड्रॉप में इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है, रोड मैप टू टीजी करके। साथ ही अगर आप ऐप को अपडेट करते हैं तो वहां पर एक बड़ा चेंज आया हुआ है। तो किस तरीके से आप ऐप को अपडेट करेंगे या नए लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो किस तरीके से जुड़ेंगे, पूरा फुल डिटेल में चर्चा करते हैं। और एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके से कोई वित्तीय सलाह, फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ पर मैं अपना निजी अध्ययन शेयर करता हूँ और जो न्यूज़ निकल कर आती है वो आपके साथ साझा करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहती है। जैसे अगर आपको जीनिया सर्च करना है तो ऊपर के कोने में 3 लाइन को टच करेंगे, 3 डॉट को टच करके यहाँ पर सर्च में जीनिया लिख दीजिए, XENEA जीनिया। जीनिया लिखने के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो जीनिया के हवाले से जितनी भी अपडेट है वो देखिए आपको सब यहाँ पर मिलती रहेगी। ये यहाँ पर देखिए एक वीडियो मैंने बनाया था मई में कि 13-12 दिन इनकी लिस्टिंग है। तो ये पहले मार्च में इनकी लिस्टिंग का न्यूज़ आया, फिर इसके बाद मार्च के बाद फिर जून में लिस्टिंग का न्यूज़ आया। अब इनकी लिस्टिंग की डेट जो है वो चेंज हो चुकी है नए रोड मैप टू टीजी के अनुसार। तो प्रोजेक्ट कितना तगड़ा है ये समझ लेते हैं। इसके लिए हम सीधा लेके चलते हैं आपको इनके ट्विटर हैंडल पर। यहाँ पर देखिए प्रूफ, ए फ्यूचर प्रूफ डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिटिफाइंग लेयर 1 EVM, मतलब ये लेयर 1 का इथेरियम वर्चुअल ब्लॉकचेन के साथ साथ वॉलेट भी लेकर आ रहे हैं। और इनका जो कंसेंसस मैकेनिज़्म है वो डेमोक्रेटिक प्रूफ ऑफ डेमोक्रेटिक कंसेंसस मैकेनिज्म पर ये काम कर रहे हैं। तो अब लेके चलते हैं आपको, सबसे पहले इनका रोड टू टीजी दिखा देते हैं। रोड टू टीजी पर अगर इनके चलते हैं तो यहाँ पर ये रोड मैप टू टीजी, ये सीज़न 2 इन्होंने कहा है, वॉलेट सीज़न 2 इज़ नियरिंग इट्स क्लोज, मतलब ये जो सीज़न 2 चल रहा है ये नज़दीक है क्लोज़ होने के। यहाँ पर देखिए ये पोर्शन में इन्होंने लिखा है। अब इसके बाद ये इनका Q3 से Q4 का पूरा रोड मैप है। Q3 में जीनिया वॉलेट में सीज़न 3 आएगा। सीज़न 3 का मतलब ये आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना Q4 हो गया। इसके पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये Q3 हो गया। तो Q3 में ये सीज़न 3 लेकर आएंगे और Q4 में ये जो है इसका लॉन्चिंग करेंगे अपने जीनिया वॉलेट का। और इनका जो टोकन होगा उसका नाम यहाँ पर देखिए जेने होगा, XENE। तो Q3 में जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो है इनका सीज़न 3 आएगा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर Q4 जो होता है उसमें इनका मेननेट लॉन्च होगा, EVM कंपेटिबल लेयर 1, और इसके साथ साथ इनका जेने टोकन भी लॉन्च होगा। अब ये बात आती है कि किसको किसको कितना कितना टोकन मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने इस पोर्शन में साफ साफ लिखा है कि यूजर हु हैव टेकन पार्ट इन जीनिया वॉलेट एक्टिविटीज़ विल रिसीव जेने अकॉर्डिंग टू दियर लेवल ऑफ इंगेजमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर केवल जेम जो हम माइन करके रख रहे हैं वही हमारा जो है मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी अदर एक्टिविटी और इंगेजमेंट भी मैटर करेगा आपको टोकन का एलोकेशन गेन करने में। जैसे आप ये समझ लीजिए कि डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट, चाहे वो टेलीग्राम के रहे हों, हैमस्टर कॉम्बैक्ट हो या ब्लम क्रिप्टो रहा हो, इन सब ने कई चीज़ों को काउंट करके तब एयर ड्रॉप दिया था। उसी तरीके से इनका भी एयर ड्रॉप होगा और हो सकता है कि इनका भी एयर ड्रॉप जो है वो रैंडम एयर ड्रॉप हो, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत सारी एक्टिविटी अभी अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, ये सब आपको पूरा करना है। लेकिन प्रोजेक्ट तगड़ा है। प्रोजेक्ट तगड़ा होने के साथ साथ थोड़ी सी गले में खराश है मित्रों, इसलिए क्षमा कीजिएगा। तो एक अच्छा एयर ड्रॉप आपको मिल सकता है। अब पहले तो ज्वाइन करना आसान था, केवल आप गूगल से जा कर के
या जीमेल से जा कर के ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन अब ज्वाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। और जो नए लोग हैं वो किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, थोड़ा टेक्निकल है। अब आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और आप अगर ऐप को अपडेट किए होंगे तो इसके बाद अगर आपका अपडेट नहीं है ऐप तो जा कर के अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि अपडेट के बाद आपको करना क्या होगा। अब इसके लिए हम लेके चलते हैं आपको स्क्रीनशॉट पर जो मैं रखा हूँ, जहाँ पर आपको एक एक चीज़ मैं दिखाऊँगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है, किसी भी तरीके से वित्तीय सलाह नहीं है। यहाँ पर देखिए, जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक करिए, फिर कंटिन्यू विद गूगल जाइए और इसके बाद यहाँ पर साइन अप के लिए फिर आप लॉगिन पर चले जाइए और यहाँ कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए। फिर टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसको टिक करके यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिए। आपकी ज्वाइनिंग तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करेंगे, फिर 6 डिजिट का पासवर्ड बनाएंगे, फिर वही पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेट बायोमेट्रिक, मतलब फिंगर लगाने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ से बायोमेट्रिक भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे बोलेगा कि यहाँ पर आपको वॉलेट क्रिएट करना है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट। तो कंटिन्यू पर जाइएगा, कंटिन्यू पर जाने के बाद टर्म एंड कंडीशन को नीचे चेक करिएगा, फिर कंटिन्यू करिएगा, टिक करिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 of 2। यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर को आप उठा करके नोट करके रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जब ये वॉलेट मान लीजिए मिस हुआ तो वॉलेट ओपन करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये गलती मत करिएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन को ज़रूर जा करके नोट करके रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसका आंसर आपको देना है अपने अनुसार। और इसके बाद इस तरीके से देखिए कई क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन को चेंज भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी समझ से 2 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, 1 of 2। 2 क्वेश्चन इनमें से कोई भी आपको करना है और उसका आंसर जो है आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन से कम आपको नहीं करना है। ये देखिए 1 of 2 और इसके बाद लास्ट में 2 of 2 आपको दिखाई देगा, जिसमें कि ये बताता है कि कम से कम 2 क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन का आंसर आपको, क्वेश्चन भी लिखना है एक डायरी में और आंसर भी लिख लेना है, क्योंकि बाद में नहीं तो आपको बहुत समस्या खड़ी हो सकती है, आप अपने वॉलेट को एक्सेस ना कर पाएँ। अब इसके बाद जब ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तब यहाँ पर ये और आपको ध्यान देना है कि ये आपका सेलेक्ट वेयर टू स्टोर योर बैकअप। अब यहाँ पर बैकअप के लिए आप क्लाउड में न जा कर के ये लोकल यूजेज में जाइएगा। लोकल यूजेज में जाने के बाद कंटिन्यू करिएगा, फिर गूगल ड्राइव को सेलेक्ट करिएगा गूगल ड्राइव को सेलेक्ट करके फिर कंटिन्यू करिएगा। फिर आपके गूगल ड्राइव में इसका एक जो बैकअप है, चाहे वो QR कोड या ये कह लीजिए मोस्टली QR कोड ही, वो जा कर के सेव हो जाएगा। इसके बाद अब आपको करना क्या है, जब QR कोड सेव हो जाएगा तब फिर आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको अपना फाइनल कन्फर्मेशन करना है। वो आपको अपना ईमेल डालना है, यू लॉग्ड इन अकाउंट, जिससे आप लॉगिन किए हैं वही अकाउंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और वही नीचे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इसको स्लाइड करना है, यहाँ से यहाँ लाना है, इसको पकड़ करके ये एरो को इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर स्लाइड फिर से कर देना है, जहाँ पर कि आपको लोकल स्टोरेज जो है ये सब दिखाई देगा और फिर यहाँ पर भी स्लाइड कर देना है। फिर ये आपका लोकल स्टोरेज में जा कर के ये सेव हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना होगा ये भी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको आने के बाद अब ये कांग्रेचुलेसन, फिर इसके बाद कांग्रेचुलेसन लिख कर आ जाएगा और ये आपका जीनिया वॉलेट का QR कोड आ जाएगा। इसे चाहें तो सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये देखिए यहाँ पर गूगल ड्राइव में क्लाउड बैकअप में इसका बैकअप भी ले सकते हैं। इतना इस तरीके से ज्वाइन करना है। और जो लोग पुराने यूज़र्स हैं उनको भी जब आप अपडेट कर देंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन आएगा क्रिएट वॉलेट का, तो आप क्रिएट वॉलेट पर जाइएगा और न्यू वॉलेट क्रिएट करिएगा, पिन डालिएगा, बायोमेट्रिक ऑन कर लीजिएगा अगर ऑन करना चाहते हैं। इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं सभी के क्वेश्चन आंसर डायरी में नोट करके रख लीजिएगा। इतना करने के बाद अब सीधा हम आपको लेके चलते हैं इनके वॉलेट पर।
ये जो इनका वॉलेट है, यहाँ पर आप पहले से अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा ये जेम कंपाउंड चलता है। जेम कंपाउंड में आप आइएगा, यहाँ पर क्लेम करते हैं। क्लेम करने के बाद फिर ये मिशन पर आते हैं। मिशन पर आने के बाद ये सारे मिशन हम करते हैं। जैसे देखिए पहले यहाँ पर क्विज आता है क्विज पर आते हैं, स्टार्ट क्विज पर आते हैं और यहाँ पर व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ए मॉड्यूलर ब्लॉकचेन डिज़ाइन। तो अब यहाँ पर मॉड्यूलर ब्लॉकचेन डिज़ाइन, रिमूव वैलिडेटर इंटायरली, ये सेपरेट कोर फंक्शन, इंक्रीज गैस प्राइसेस, ये सेपरेट कोर फंक्शन। अगर ये हमारा सही होगा तो 100 हमें मिलेगा, हमारा सही रहा। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये चेक कर लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे या सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जाइए, यहाँ पर चेक करिए, इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके भी क्वेश्चन आंसर, सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। इसके बाद डेली आकर के ये ऊपर टच करना प्रोजेक्ट को और पीली पट्टी को टच कर लेना है। तो इस तरीके से पूरा फुल डिटेल रहा। इसकी लिस्टिंग जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होगी। उससे पहले इसकी लिस्टिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि कई बार इन्होंने लिस्टिंग को डिले किया। अब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जहाँ तक है कि दिसंबर में लेके जाएंगे क्योंकि उस समय बिटकॉइन जो है अपने टॉप पर होना चाहिए। पुरानी हिस्ट्री के अनुसार कि जिस साल बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसके दूसरे साल नवंबर, दिसंबर में जो है बिटकॉइन सबसे टॉप पर होता है। तो उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, इसीलिए वो इस समय लॉन्च करना चाहते हैं जिससे कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन सके। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।